आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संसद का पहला सत्र है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि संसद का मानसून सत्र सार्थक होगा और सकारात्मक चर्चाओं से भरपूर होगा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा किए गए प्रयासों की विशेष तौर पर चर्चा की। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक बहुत सी हिंसक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आज नक्सलवाद और माओवाद का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई देशों में यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ने के साथ डिजिटल भारत विश्व में धूम मचा रहा है। मानसून सत्र के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी की। इस दौरान रक्षा मंत्री और लोकसभा में उपनेता राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी प्रस्तावित विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्षी सदस्यों को सदन में बोलने नहीं दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों को लिंक करने और आसानी से त्वरित लेन देन करने में सक्षम बनाकर देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। इसके अंतर्गत न केवल भुगतान को सरल बनाया गया है, बल्कि लाखों छोटे व्यवसायों को भी न्यूनतम लागत पर डिजिटल भुगतान अपनाने में सक्षम किया गया है। आंकड़ों के अनुसार यूपीआई से अब प्रति माह 18 अरब से अधिक का लेन देन हो रहा है। ये भारत के कुल डिजिटल भुगतानों का 85% है। समाचार कक्ष से पूजा। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को अति प्रिय सावन माह के दूसरे सोमवार को आज प्रदेश भर के शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। इस अवसर पर वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम सहित राज्य के सभी प्रमुख शिवालयों में कांवड़ियों ने पवित्र नदियों से जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन द्वारा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और गोदौलिया चौराहा पर स्थानीय नागरिकों ने कांवड़ियों के पांव धोकर उनका स्वागत किया। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार भी किया गया। भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान के बाद नागेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक किया। गोरखपुर के पिपराइच स्थित मोटेश्वर नाथ शिव मंदिर, देवरिया के रुद्रपुर स्थित दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, संत कबीर नगर जिले के तामेश्वर नाथ मंदिर, बस्ती जिले के भदेश्वर नाथ मंदिर और महाराजगंज जिले के इटहिया स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए दोपहर बाद तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। राज्य के पश्चिमी जिलों के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान में बांग्लादेश और वर्ष 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर राज्य के विभिन्न जिलों में बसे परिवारों को कानूनी भूमि स्वामित्व का अधिकार देने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल भूमि हस्तांतरण का मामला नहीं है, यह भारत में शरण लेने वाले और दशकों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों के साथ संवेदनशीलता के साथ साथ उचित सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए।
मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 2 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच मानसूनी बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर उफान पर है। बलिया जिले में गंगा नदी का जलस्तर गाय घाट गेज पर खतरे के निशान से ऊपर है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।